गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 काव्यखंड पाठ 1 सूरदास के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1, गोपियों ने उद्धव को सौभाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव को सौभाग्यशाली इसलिए कहा है कि वे श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं हुए, जबकि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में वियोग की अग्नि में जल रही हैं। यदि उद्धव की गोपियों के समान कृष्ण के प्रति प्रेमासक्ति होती तो उन्हें भी गोपियों की भांति विरह की अग्नि में जलना पड़ता। वे क्योंकि विरह अग्नि में जलने से बच गए हैं, अतः वे सौभाग्यशाली हैं। प्रश्न 2, कमल पत्र की संज्ञा किसे दी गई है? उत्तर, सूरदास जी ने कमल पत्र की संज्ञा उद्धव को दी है। कमल पत्र सरोवर के जल में रहता है, फिर भी उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती। इसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के अत्यंत निकट होने पर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हुए। प्रश्न 3, हारिल पक्षी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय एक लकड़ी दबाए रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गोपियों ने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को धारण कर लिया है, जिन्हें अब उनका हृदय किसी भी प्रकार त्याग नहीं सकता। प्रश्न 4, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर, गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि वे श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके प्रेम में आसक्त नहीं हैं, और वे एक हैं कि दूर रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम में विहल हैं। इससे पास रहकर भी प्रेम ना कर सकने पर व्यंग निहित है। प्रश्न 5, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र और तेल भरी गगरी से की गई है। प्रश्न 6, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों द्वारा दिए गए उल्हानों को निम्नलिखित पंक्तियां प्रकट करती है। नंबर 1, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। नंबर 2, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। नंबर 3, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। नंबर 4, हरी है राजनीति पढ़ी आए। प्रश्न 7, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया है? उत्तर, गोपियों को यह विश्वास था कि श्री कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उल्टा उद्धव के माध्यम से योग का उपदेश भिजवा दिया। इस उपदेश ने आग में घी का काम किया और उनकी विराग्नि और अधिक प्रज्वलित हो उठी। गोपियाँ उद्धव से कहने लगीं कि हमारे साहस की मर्यादा अब समाप्त हो गई है। इस विरह दुख को सहने का साहस अब हमें गोपियों में नहीं रहा है। प्रश्न 8, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियों के साहस की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब धीरज रखकर क्या करेंगे जब किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं रही। प्रश्न 9, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, सूरदास की गोपियों में एक और वचन चातुरी है तो दूसरी ओर कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। वे व्यंग करने में पूर्ण समर्थ हैं, उपालंब देने में भी वे पीछे नहीं हैं। उन्होंने कृष्ण और उद्धव का पर्याप्त उपहास किया है, किंतु कहीं भी हृदय की कटुता और कठोरता के लेश मात्र भी दर्शन नहीं होते, अपितु कृष्ण के प्रति प्रेम ही सर्वत्र विराजता है। निम्नलिखित पंक्तियां इसका सुंदर उदाहरण है। नंबर 1, सूरदास अबला हम भूरी गुर चाटी ज्यों पागी। नंबर 2, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। नंबर 3, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। प्रश्न 10, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके चित्त चंचल हैं। प्रश्न 11, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, गोपियाँ कृष्ण प्रेम में विहल थीं, उद्धव उन्हें योग का संदेश देते हैं। गोपियों को योग की कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। योग अर्थात निर्गुण निराकार की भक्ति या योग साधना से प्राप्त होने वाला ब्रह्म कठिन और दुष्कर है, साथ ही अरुचिकर कड़वी ककड़ी के समान भी है। प्रश्न 12,
गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, प्रजा पर अत्याचार ना हो। प्रश्न 13, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों ने उद्धव का संदेश सुना और यह निष्कर्ष निकाला कि एक तो श्री कृष्ण पूर्व से ही अत्यंत चतुर थे, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनकी चतुरता कुटिलता में और अधिक वृद्धि हो गई है। इसी कारण उन्होंने उनके लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। वे समझ गई हैं कि अब कृष्ण उनके पास वापस नहीं आना चाहते, फिर ऐसे निर्मोही व्यक्ति को मन देने का क्या लाभ है, इसलिए वे अपना मन वापस लेने को कहती हैं। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे।